एक नई न्यूज़ है यहाँ पे, और वो नई न्यूज़ ये है कि क्लियर कर दिया है अक्षय खन्ना की भी टीम ने कि भाई पहले क्रॉस चेक भी किया करो। हमने जो दृश्यम 3 छोड़ी है, और उन्होंने कहा है कि हमने वो धुरंधर रिलीज से पहले ही छोड़ी है। अब देखो क्या हुआ है क्या नहीं, वो मैं बता देता हूँ। और देखो भाई, मेरे को ब्लेम करके कोई फ़ायदा नहीं है। मैं एक न्यूज़ देने वाला बंदा हूँ। मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम अक्षय खन्ना के साइड हो या अजय देवगन की साइड हो या कुमार मंगत के साइड हो। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मुझे मत बोलो 50 करोड़ देना था, 21 करोड़ देना था। मैं प्रोड्यूसर तो हूँ नहीं भाई कि तुम मुझे बोलोगे। सिंपल सी बात है, वो तुम्हारा ओपिनियन है। मुझ पे गुस्सा निकाल के क्या फ़ायदा है? मेरे को क्या लेना देना है कि तुम 21 करोड़ दो या वीग लगाओ या मत लगाओ, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। जहाँ पे जो चीज़ें हुई है वो बताना मेरा काम है। अपडेट दे रहा हूँ, ये नहीं कि मैं मेरा ओपिनियन दे रहा हूँ। सिंपल सा लॉजिक है। अब देखो क्या हुआ है यहाँ पे। दुष्यंत, इतना तो सुना होगा आपने कि जयदीप अहलावत इज नॉट रिप्लेसिंग अक्षय खन्ना, दे आर राइटिंग अ न्यू कैरेक्टर नाउ ऑफ जयदीप अहलावत। मतलब अक्षय खन्ना का कैरेक्टर वो नहीं लिखने वाले हैं, अक्षय खन्ना को रिप्लेस नहीं कर रहा है वो। अक्षय खन्ना ने नहीं कहा तो जयदीप अहलावत कोई और इंस्पेक्टर वाले एंगल में आएगा। अक्षय खन्ना हैड लेफ्ट द फिल्म अ डे बिफोर धुरंधर रिलीज। धुरंधर के रिलीज से एक दिन पहले ही अक्षय खन्ना ने यह फिल्म छोड़ दी है, विच वॉज अबाउट 5 days बिफोर दृश्यम 3 वॉज टू बिगिन फिल्मिंग। और रूल ये होता है कि 5 दिन पहले नहीं, कम से कम आपको 10 दिन, शायद शूटिंग को ऐसा कुछ 10 दिन या ज़्यादा दिन बाकी चाहिए, थोड़े 10 दिन से भी ज़्यादा, तब आप फिल्म छोड़ सकते हो। इसने बोला गया था कि 5 ही दिन में शूटिंग शुरू होने वाला है, 5th डे पे, धुरंधर के 5वें ही दिन पे इसका शूटिंग शुरू होने वाला है। तो ये रूल नहीं है कि 5 दिन के बाद पहले ही आप छोड़ दो कोई फिल्म, उससे पहले ही आपको बताना पड़ता है ये चीज़। तो यहाँ पे ये हुआ है कि अकॉर्डिंग टू दैट रूल्स, इसलिए इसने जो केस डाली अक्षय खन्ना पे वो करेक्ट है। ओके, अब ये मत बोलो मैंने वो कुमार की साइड ली, मंगत पाठक की। जो रूल है उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ मैं। वो केस क्यों पड़ा है वो बताना मेरा काम है। मैं दोनों के साइड नहीं हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब क्या हुआ, द नरेशन हैड हैपन्ड एंड ही लव द स्टोरी। कॉन्ट्रैक्ट वॉज साइन, और कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद आप कुछ चेंज कर रहे हो तो उसका रोना सही था भाई, चिल्लाना, उस प्रोड्यूसर का गुस्सा सही है। द लुक वॉज लॉक्ड, costumes were getting made. The first major disagreement arose when Akshay Khanna insisted on wearing a wig for his role. Director Abhishek Pathak explained the continuity challenges and convinced him. However, a few days later, the demand again उसने वही कही. Eventually, Akshay walked out of the film. यही हुआ है, इतना सा। ओके, ये हो गया वीग वाला एंगल। अब he is putting out those rumors. I do not want to talk about the amount of we eventually locked. Yes, the commercial were revisited, but we somehow worked it out and reached a figure that was mutually agreed upon. Then the contract was signed, and after that all this drama is started. ऐसा उनके लोगों ने कहा है दृश्यम वाले। आई थिंक अभिषेक पाठक ने, सॉरी, I think it's just the people around him started telling him that he's become a superstar and he should now look at the look at something which is all about him. He should now look at something which is all about him. So I wish him all the best and would say try to do a solo film now. We have added a new character. Jaydeep is doing it now. He will do what Akshay was doing, but he will come a new form. We are presenting him in a very good way. ओके, मतलब ये अपने आप को क्या बुरा समझता है क्या, क्योंकि हम उसको अच्छे वे में क्या करते हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब क्या अक्षय खन्ना को तुम बैड वे में प्रेजेंट कर रहे थे क्या? ये कौन सा लॉजिक है? सेल्फ ट्रोलिंग बोलते हैं इसको भाई। खैर चलो, जो भी है, बट ये क्लियर हो गया है कि ये लोग जो है, ऑब्वियसली दीज आर द रूल्स, कि 5 दिन पहले इसने फिल्म शूटिंग छोड़ी थी। और बॉलीवुड का कोई भी ऐसा रूल नहीं है कि आप 5 दिन पहले अचानक से शूटिंग छोड़ सकते हो। ऑब्वियसली उसने धुरंधर से पहले ही शूटिंग छोड़ी है, धुरंधर रिलीज से एक दिन पहले। बट दृश्यम का रूल ये था कि वो तो 5 दिन बाद ही शुरू होने वाली थी उसका शूटिंग, और जो लिखा हुआ था कॉन्ट्रैक्ट उसमें आपको आना ही पड़ेगा। अरे भाई, नॉर्मल कंपनी में तुम जब जॉब करते हो, कंपनी में जब बॉन्ड वॉन्ड होता है कोई, और अगर तुम जल्दी कंपनी छोड़ते हो तो कभी कभी पैसा भरना पड़ता है भाई। पुणे में कुछ कंपनीज में 2 लाख भरने पड़ते तुमको पहले,
तो अगर अचानक तुम जॉब छोड़ रहे हो, तो अगर कोई मजबूरी ना हो या कुछ पर्टिकुलर रीज़न है, तो भाई कंपनीज, कॉरपोरेट कंपनीज तुमको छोड़ती नहीं है। तो ये तो फिल्म है ना, तो साइन किया हुआ है, तो कौन सा नया गुनाह किया भाई वो मंगत पाठक ने केस डाल के। तो मेरा ये कहना है कि 5 दिन पहले ही इसने छोड़ दी थी, और ये रूल नहीं है, इसीलिए ये लोग केस वेस वाला एंगल कर रहे हैं। जयदीप अहलावत नॉट रिप्लेसिंग हिम, उसका कैरेक्टर ही नया है। अक्षय खन्ना का पैसों वाला डिमांड नहीं है। अभिषेक पाठक ने ये कहा उसने 21 करोड़ नहीं मांगे हैं, कितने मांगे वो हम आपको नहीं बता सकते, बट 21 करोड़ इतने ज़्यादा नहीं मांगे थे, ये भी उसने इनडायरेक्टली कहा। हालांकि अमाउंट को लेके उसने अभी भी यस नो कहा है, हम वो कितने देने वाले थे और कितना उन्होंने मांगा। तो हालांकि उसका ये भी कहना है कि जिस दिन उसने वो फिल्म साइन की थी, उस दिन जो पैसा उसने मांगा था वो साइन कर दिया गया था। इनफैक्ट उसके लुक को लेके भी जब उसको डाउट आया था, तो उसने वो वाला लुक के साथ फिल्म साइन की थी, और सिर्फ 5 दिन पहले ही उसने वो फिल्म को मना कर दिया। तो भाई ये अकॉर्डिंग टू दैट रूल्स, ये है पूरा का पूरा कहानी। तो भाई इस पे आप अपना अपना ओपिनियन दो, मुझे इस बारे में कुछ कहना नहीं है। एंड ठीक है भाई, जो भी ये पूरा का पूरा सिनेरियो आज क्लियर हो गया, अच्छी बात है। एंड वो अभिषेक पाठक ने, मुझे एक बात अच्छी लगी कि उसने ये वो कुमार मंगत पाठक का ही शायद बेटा है या क्या, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। तो उसने एक बात अच्छी कर दी क्लियर कि ये जो फिल्म है ये उसने कब छोड़ी थी। मतलब यहाँ पे ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि धुरंधर से ही पहले, मतलब वो जो धुरंधर एक वेव आई है अक्षय खन्ना की खतरनाक वाले काम की, उससे पहले ही उसने वो फिल्म छोड़ दी थी। तो ये जो एलिगेशंस है कि धुरंधर के बाद पैसे लगाए, पर यहाँ पे एक बात का सवाल मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा है, एक बात पे मुझे सवाल आ रहा है। कुमार मंगत पाठक तो भाई साहब कुछ अलग ही बोल रहे थे, और उनका बेटा है ना शायद अभिषेक पाठक, ये तो कुछ अलग ही बोल रहा है। कुमार मंगत पाठक ने तो ये कहा कि धुरंधर के बाद उसमें ये चढ़ गया वो चढ़ गया। अगर अभिषेक ये बोल रहे हैं कि धुरंधर से पहले ही उसने साइन कर फिल्म कैंसिल कर दी, या फिर नहीं की, या फिर उसने जो नोटिस दे दी कि मुझे नई फिल्म करनी है, तो ये दो स्टेटमेंट्स तो मैच नहीं हो रहे भाई साहब। क्या रियल बात कौन कर रहा है यहाँ पे फिर? तो सवाल तो यही है। पर ये बात सही है कि कोर्ट के बाहर ही इनका सेटलमेंट हो जाएगा, और मुझे नहीं लगता है कि ना ही ये लोग अक्षय खन्ना का कुछ उखाड़ पाएंगे, और ना ही वो उस फिल्म में काम करना चाहता है। तो बेटर है कि बाय बाय हो जाए एक दूसरे से इन लोगों का, बस बाकी कुछ नहीं। लेकिन हाँ, इसमें अजय देवगन का भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि उसका मैनेजर है वो, शायद उसका दोस्त है वो, क्या नाम है उसका, कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक, इसने भी आके कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दे तो बेटर हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है पर्टिकुलरली। बाकी तो ये फिल्म का मसला सॉर्ट आउट हो चुका है कि जयदीप अहलावत इस फिल्म में आ चुका है। बाकी अब जो है कुछ केस का कोई अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। नहीं भाई साहब, बॉलीवुड में किसी को कुछ नहीं होता, टेंशन ना लो। ये आउट ऑफ कोर्ट कुछ ना कुछ हो जाएगा, पैसा वैसा वाला एंगल होगा तो, एंड रिलैक्स।